अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोगों से माज़रत चाहती हूँ कि बहुत सारे दिनों के बाद आज व्लॉग डल रहा है मेरा, क्योंकि जी मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, बहुत ज़्यादा बिज़ी। ऊपर से दिन इतने छोटे हो गए हैं कि दिन सुबह होती है ही रात रहती है, बिल्कुल पता नहीं लग रहा। और मैं लेटती हूँ और सो जाती हूँ, वरना मैं एडिटिंग वगैरह जो है ना ये सब रात में करती थी, पर अब रात में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। लेटते ही मैं तो गायब हो जाती हूँ, ख्वाबों की दुनिया में जा चुकी थी। तो चले जी हमारा व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। काम कर रहा था फिर भी हाथ पे आला काट कौन सा मेरा फर्स्ट फ्लोर ही है। हाँ जी, तो नाश्ते वाश्ते के बाद फिर उसके बाद जो है ना रेडी वगैरह वो फिर मैं निकल गई थी घर से, क्योंकि मुझे अपनी अम्मी के भी जाना था। मेरी बहन आई हुई थी रुकने के लिए। खैर मैं तो रुकने तो नहीं गई थी, खैर पर मेरी बहन आई हुई थी रुकने के लिए, तो उससे मिलने जाना। तो फिर पहले खाला के घर आई थी मैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी काम था इनके यहाँ। तो कुछ मेरा सामान था, मुझे वो लेना था, इस वजह से पहले मैं खाला के घर अपनी। और ये मेरी खाला की जो बहू है ये बैठी हुई थी, इनका बेटा बैठा हुआ था। इसने ज़बरदस्ती ये जूस मिल्क शेक वगैरह जो भी दूध का रूह अफ़ज़ा होता है वो बना दिया, तो रोल वगैरह फ्राई कर दिए थे। तो बस ये हम यहाँ से ये खा पी के और फिर हम निकलते हैं अपनी अम्मी के घर पे। सही से करो। हाँ आँख में लग गया, आँख में लग गया, इसकी आँख में लग गया। हाँ खुद ही पोंछ रही थी, आँख में लग गया खुद ही ये। बाबले भैया, ए बाबले भैया, बाहर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? समझ गया सुन। हाँ जी, तो यहाँ पे मैं आ गई थी अपनी अम्मी के घर पे। और जो है वह लाइट गई हुई थी, तो ऐसे थोड़ा व्लॉग बना ही नहीं सकी जाते ही बिल्कुल। तो अब लाइट आई तो मैंने फिर अपनी वीडियो स्टार्ट करी। और यहाँ पे जो है ना माँ पारा मैडम, अब तो इनसे अच्छी खासी दोस्ती हो गई। फूफा जान से भी दोस्ती हो गई, फूफा जान से बातचीत भी कर ले रही है, मोबाइल भी देख ले रही है। अब इनकी घड़ी को देख रही थी कि ये क्या पहने हुए हैं। हालाँकि इन्होंने उतार के भी दी, पर इसकी समझ में नहीं आया, फिर इसने छोड़ दी। थोड़ी देर देखती रही, फिर छोड़ दी इसने। मोबाइलों की तो हर बच्चे को इतनी लग गई है। ये देखो इनके हाथ कह रही है यहाँ पे बांध लो वापस, पहले इनसे उतरवाई और फिर हाथ के इशारे से कह रही है यहाँ पे बांध लो। बस इसको ना लाइट जलती हुई इसके अंदर अच्छी लग रही थी। और अब ये मोबाइल के चक्कर में बैठी हुई थी इनके पास ना, कि ये मुझे मोबाइल दे दें किसी तरह। सब बच्चों को अब तो इतनी आदत हो गई है, इतनी आदत हो गई है कि बस ये इतनी पिन्नी सी हैं और इनको मोबाइल चलाना होता है। तो यहाँ पे ये देखो ये इनको कह रही है यूट्यूब खोल के दो मुझे, ताकि ये देखे बैठ के। और यहाँ पे जो बस हम लोग बैठे हुए यहाँ पे बातें चीतें कर रहे थे। फिर उसके बाद जो है खाएंगे खाना, भाभी खाना रेडी कर रही है। Later. खड़े हो जाओ सिर्फ। सही तो हो गया। मुंह तो खुला था पूरा। तो खा के देखो। क्यों गया तो निकाल के। तो जी जनाब हम खाना वाना खा के निकल गए थे घर के लिए। और यहाँ पे रास्ते में बाइक को पता नहीं क्या हो गया था, तो मेरे मियाँ अजीब कर रहे थे बाइक को सही। चैन में इनका कुछ मसला हुआ था, उतर गई थी, पता नहीं क्या हुआ था अल्लाह जाने। तो बस यहाँ से चलते हैं हम अपने घर, और बाकी का व्लॉग आगे देखो बनाते हैं या नहीं। The next day. हाँ जी, तो रात को आके तो मैं बस यही सो गई थी। और ये आ गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, और नेक्स्ट मॉर्निंग में एग और ब्रेड, बस यही नाश्ता आजकल यही पसंद आया हुआ मेरे मियाँ जी को और मुझे। तो हम लोग बस आजकल यही नाश्ता कर रहे हैं। तो चलें जी नाश्ता करते हो। सारे दिन की जो भी रूटीन होगी प्रॉपर आपके साथ शेयर करूँगी। 2 hours later. अच्छा जी, हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पे खाना। ये काट ली मैंने भिंडियाँ, ये काट लिए प्याज, और ये थोड़े से टमाटर भी काट लिए। तो आज के खाने में बनाते हैं सादी भिंडियाँ। और मेरे मियाँ की चीज़ की तो ये फेवरेट है भिंडियाँ। तो चलें जी अब हम खाना पकाने जाते हैं किचन में। मैं जा रही हूँ खाना पकाना, मियाँ जी ने अपनी दवाई लेने डॉक्टर से। हर बुखार तो अल्लाह का शुक्र है उनका उतर गया, बुखार तो नहीं है, बस कमज़ोरी हो रही। आपको पता ही है बुखार के बाद वैसे भी कमज़ोरी हो जाती है। और आजकल का जो है वायरल चल रहा है बुखार का ना। मौसम इतना ख़राब है, एकदम सर्दी एकदम गर्मी ऐसे लग रही है। पंखा खोलो तो सर्दी, बंद करो तो गर्मी। हमारे यहाँ भी खैर पंखा काफ़ी हल्का चल रहा है, काफ़ी हल्का, काफ़ी स्लो खोला हुआ है इन्होंने, क्योंकि इनको सर्दी लग रही थी। और मेरे मियाँ जी को तो वैसे भी बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। मुझे सर्दियाँ पसंद हैं पर मेरे मियाँ जी को पसंद नहीं है।
तो चले जी, बातें तो होती रहेंगी, हम चलते हैं खाना बनाने के लिए। तो यहीं पे रोकती हूँ मैं अपनी वीडियो और चलती हूँ फटाफट किचन में बनाती हूँ खाना। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है ना मेरी सास आई हुई थी, अम्मी आई हुई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने बनाई हुई थी चाय, और ये हफ्सा और उज़ैर भी आए हुए थे साथ साथ। बस बीच में 2-3 दिन बस ऐसे ही गुजर गए। वो जो व्लॉग था खाला के घर का और अम्मी के घर का, उसके बाद व्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि इनकी तबीयत सही नहीं थी, इनको बुखार चढ़ा हुआ था, तो उसकी वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। और फिर अब मेरी सास आई हुई, उनकी भी तबीयत सही नहीं है, तो इस वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे उज़ैर, हफ्सा, अम्मी, हम सब बैठे हुए जो है ना चाय और बिस्किट खा रहे थे क्योंकि शाम का टाइम था। आपको पता ही है हमारा शाम का टाइम तो होता है चाय बिस्किट का। तो बस जी, अब इसके बाद जो है चाय वगैरह पीने के बाद खाने की तैयारी कर ली थी हमने। और खाने में आज बनाई थी खंडवियाँ। मैं अकेले में बनाती नहीं हूँ खंडवियाँ, जब तक अम्मी ना हो या कोई हो नहीं ना मेरे साथ। और वैसे भी ऐसी चीज़ है कि ये घर में अकेले तो बिल्कुल भी नहीं खाई जा सकती जब तक 3-4 लोग ना हो ना खाने वाले। तो हमने बना ली थी यहाँ पे खंडवियाँ। ये खंडवियों का बेसन वेसन बना के और ये जमा दी थी। अब उसके बाद जो ये थोड़ी सी जम जाएगी तो फिर उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। और मेरे मियाँ जी जो है ना ऐसे बारीक बारीक काटते हैं, जैसे अब लंबी लंबी करी ना, इसमें से बीच में से भी स्लाइस करेंगे एक और फिर बारीक बारीक बिल्कुल अदरक की तरीके की। असल में ये कभी जो काम करते थे ना वहाँ पे इनके उस्ताद के यहाँ ऐसी आती थी, वो लाहौरी थे, तो उनके इस तरीके के खाने आते थे, तो मेरे मियाँ जी को वही पसंद है। ये देख सकते हैं आप, ये भिंडियाँ इस शेप में कटी थी, तो भिंडियाँ नहीं सॉरी क्या कहते हैं, खंडवियाँ। तो बस जी, अब जो है जो भी थी इसी तरीके से। मुझे पता है आप लोग देख के बोल रहे होगे कि ये कौन सा स्टाइल है खंडवियों का, पर हमारे यहाँ ऐसी ही पकती हैं मियाँ जी की वजह से वो भी। तो चलें जी, हम अपना खाना खाते हैं। 2,000 years. हाँ जी, तो ये आ गया था नाश्ता। और जब से अम्मी आई है ना, हमारे यहाँ डेली की रूटीन यही हो गई है कि नाश्ते में हमारे यहाँ दलिया बनता है, और जो है ये दूध और दलिया ही हम सब खाते हैं। अम्मी भी यही खाती हैं क्योंकि उन्हें बाज़ार की ऐसी कोई चीज़ें खानी ही नहीं है, डॉक्टर ने मना करी हुई है, तो इस वजह से ऑयली वगैरह चीज़ें, क्योंकि उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है थोड़ा सा ना, तो इस वजह से फिर हम जो है बस ये दलिया डेली बन रहा है हमारे यहाँ नाश्ते में। सुबह उठते ही चढ़ा देती हूँ और फिर हम सब यही खाते हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोग खा रहे थे ये दलिया, और यहाँ हफ्सा मैडम खाती नहीं, वो लेस खा रही थी, पर इनके पापा ने ज़बरदस्ती खिलाया इनको दलिया। और जी हफ्सा मैडम तो चली गई थी अपने घर क्योंकि उन्हें जाना था स्कूल। और यहाँ पे जो है ना मेरी खलिया सास आई हुई थी, यानी मेरी सास की बहन, और उनके भाई भी आए हुए थे। पहले खलिया सास आई थी दोपहर में, फिर उसके बाद जो है उनके भाई भी आ गए थे। अम्मी की खैरियत के लिए आए थे क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे ना अम्मी से मिले नहीं थे, अम्मी गई भी नहीं कहीं पे भी तबीयत की वजह से अपनी। तो इस वजह से जो है ना वो लोग आए थे इनसे मिलने के लिए यहाँ पे। और मैंने तो खैर चुकंदर और कीमा पकाया हुआ ही था, तो बस मैंने कहा बस तो फिर आप लोग खाना ही खा के जाइएगा। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया था खाना वाना खाते हैं, और उसके बाद जो है हम चाय बनाएंगे, चाय वगैरह पियेंगे। शाम की चाय तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे अम्मी और आंटी को तो मैंने पहले ही दे दी थी, तो मामू जान बाद में आए थे, तो फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया, फिर उसके बाद हमने चाय वगैरह बना ली, चाय वगैरह पियेंगे, थोड़ी सी बातें वगैरह करेंगे। बस यही आजकल बहुत बहुत बिजी रूटीन चल रही है, सबका आना जाना माशाल्लाह लगा। बीच में मेरी नन भी आई, देवरानी भी है, सब आना जाना कर रहा है अम्मी की खैरियत लेने के लिए। नन के बच्चे भी आए, मैं पर वीडियो बिल्कुल नहीं बना पा रही, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। ऐसा लग रहा है दिन भाग रहा है और मुझे खुद पता नहीं लग रहा है कि कहाँ भाग रहा है। तो खैर बहरहाल जो भी था, बस यही रूटीन थी मेरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और यहाँ पे मैं बैठ गई अपने ब्लॉग का एंड करने के लिए। मैंने सोचा क्यों ना आज फेस टू फेस बात की जाए। तो जी मेरा ब्लॉग जो है, मैंने पूरी वीडियो जो प्रॉपर थी, बहुत सारे दिनों की वीडियो थी, मेरे ख्याल में 10-15 दिन तो हो गए मुझे व्लॉग बनाए हुए, और मैं व्लॉग इतना बना भी नहीं पा रही। बीच बीच में थोड़े थोड़े से दिनों का जो भी था, जैसी भी रूटीन थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। प्लीज़ 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 मेरे ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाजमी किया करें। तो बस जी, और मेरी सास के लिए ज़रूर दुआ करिएगा। उनके जो ये दांत है ना, ये असल में जो है ना अंदर से सारे गल गए, तो ये चेंज होने, तो उसकी वजह से ना उनके मुंह में इतनी तकलीफ़ है। खैर अब तो बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। वो खाना पीना भी कर रही हैं, वरना तो उनसे बिल्कुल खाया पिया नहीं जा रहा था। खैर अब अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी बेहतर है। बस अब सिर्फ इतना सा इशू रह गया उनका कि बस दांत चेंज होंगे उनके, पुराने निकल के नए लगेंगे पूरे, बस इतना सा मसला रह गया। तो आप लोग ज़रूर दुआ करिएगा उनके लिए भी। और बस जी हमारा व्लॉग इतना सही था। अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अब नेक्स्ट व्लॉग देखो क्या बनता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, इस बात का मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। तो आप लोग मेरे साथ यूं ही बने रहिएगा, मुझे इसी तरह पसंद करते रहिएगा। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।